अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का ये सेशन हमारा ईवीएस का रहेगा और इसमें हम चंद क्वेश्चंस देखने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखता है। नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यात्री संख्या रिकॉर्ड। नंबर 2 यात्री का नाम रिकॉर्ड। नंबर 3 व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। और नंबर 4 व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो दोस्तों, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये जो है तो राइट आंसर रहेगा कि व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड नज़र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिचर प्लांट नेपेंथिस, ये जो है तो इसके ताल्लुक से दिया गया है नेपेंथिस पौधे के बारे में। ए भारत में नहीं पाया जाता। बी मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है। सी कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाज़ें निकालता है। और डी मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर आपका पिचर प्लांट का नेपेंथिस का रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा कि मेंढकों, कीड़े और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है, ये इसकी खासियत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। ए गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना। बी मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। सी विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना। और डी प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये प्राइमरी सतह पर जो ईवीएस का शिक्षण होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जो पॉइंट होता है, तो वो नीचे जो दिए गए पॉइंट्स है उसमें से कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन पहला जो दिया गया आपको कि गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना, तो प्राइमरी सतह पर जो है तो ये नहीं किया जाता। उसके बाद मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, तो मूल्यांकन भी जो है तो यहाँ पर नहीं किया जाता है। और उसके बाद विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना, विज्ञान जो है तो प्राइमरी सतह पर नहीं होता है, बल्कि प्राइमरी सतह पर जो है तो ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, जिसमें तारीख, शहरियत, जुग्राफिया, माशियात और माहौलियात, ये तमाम चीज़ें मिक्सअप होती है। और लास्ट में जो दिया गया ऑप्शन के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ईवीएस में प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को यानी कि स्टूडेंट को जोड़ना है, स्टूडेंट को जो है तो अपने आस पड़ोस के माहौल से जो है तो वाकिफ़ कराना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है। तो इस तरीके से निगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस के अंदर भी, तो आपको इसमें से अच्छे से जो है तो ऑप्शंस को पढ़ना है। और अगर सवाल नहीं समझता है तो 1 से 2 बार सवाल को समझते हुए पढ़ना है कि कहीं सवाल निगेटिव टाइप का तो नहीं दिया गया है, ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से 3 ऑप्शन जो है तो पॉजिटिव रहेंगे और एक निगेटिव रहेगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है कि ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है, यानी कि 3 सच रहेंगे और
उसमें से जो एक गलत रहेगा, एक सच नहीं रहेगा, वही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि सवाल उस तरीके का पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ईवीएस जो तो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित है। दूसरा दिया गया है ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने वातावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है, ये भी सही बात है। सी जो है तो यहाँ पर दिया गया है कि ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। और लास्ट है ईवीएस की प्राकृतिक एकीकृत है। तो ये लास्ट वाला भी सही रहेगा, ये तीनों जो है तो सही होते हैं यहाँ पर। जबकि तीसरा जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है, तो परिभाषाओं पर कोई जो है तो जोर देता नहीं है ईवीएस, इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है तो प्राइमरी सतह पर जो ईवीएस की बुक होती है उसमें कौन सी खसूसियत होनी चाहिए, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है कि इसमें सच्ची कहानियाँ और घटनाएं शामिल हैं। बी, यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। सी, यह एक आकृतिक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है। और डी, यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा कि यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण है। तो दोस्तों ईवीएस में जो है तो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में ईवीएस नहीं होता है, तो ये एनसीएफ ने जो है तो इसकी पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे जो उचित कारण है, उसकी जो वजह है वो आपको यहाँ पर बतलाना है कि क्या वजह है कि एनसीएफ ने जो है तो इसको उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। बी, ईवीएस केवल कक्षा 3 के लिए है। सी, कक्षा 1 और 2 के लिए यानी कि पहली और दूसरी के लिए शिक्षार्थियों पर, और कक्षा फर्स्ट और सेकंड के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते। और लास्ट है एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर रहेगा कि एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। जबकि एनसीएफ ने जो है तो इस वास्ते इसका जो सबसे उचित कारण है यही है, क्योंकि पाठ्यक्रम में के भार को कम करना। और ईवीएस केवल 3rd के लिए, तो केवल यहाँ पर आ रहा है तो 3rd के लिए नहीं बल्कि 3rd, 4th और 5th के लिए जो तो ईवीएस है। उसके बाद तारीख, जोग्राफिया और जो माशियात वगैरह जो है तो हिस्ट्री, सिविक्स वो अलग अलग हो जाते हैं वहाँ से। और पहली दूसरी में जो तो ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईवीएस में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है, क्यों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है कि इन्वायरमेंटल स्टडी में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया, मतलब ये मिक्सअप जो है तो इसके अंदर दिया गया है। उसमें जो तो कोई पार्ट ऐसा नहीं कि ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है, ये ज्योग्राफिया और ये माशियत का, इस तरीके से नहीं बताया गया है। बल्कि सब कुछ जो है तो आपको मतलब पूरा मिला जुला जो है तो ये सब चीज़ें ईवीएस में देखने को मिलती है। उसमें जो तो मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है, इसका जो है तो आंसर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है।
बी, यह एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। सी, यह सिलेबस लोड को कम करने के लिए है। और डी, ईवीएस के सिलेबस को सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है। ए जो है तो दिया गया है प्रयोग करना, बी तकनीकी शब्दों से परिचय, सी विषयगत दृष्टिकोण और डी बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि तकनीकी शब्दों से परिचय करना। ये जो है तो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषय को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ए, शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना, बी शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए, सी थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है, और डी ईवीएस में अध्यायों को कम करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा कि शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। तो दोस्तों, फर्स्ट है आश्रय, सेकंड है चीज़ें जो हम बनाते हैं, थर्ड है खेल और काम, लास्ट है खाना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर रहेगा कि 6 थीम्स के ताल्लुक से पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड यानी कि खाना, तीसरा है पानी, चौथा है रहना यानी कि मकान जिसे हम कहेंगे, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल यानी कि सफ़र करना, और लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि चीज़ें हम कैसे बनाते। तो यहाँ पर क्या पूछा गया सवाल में, अच्छे से देखना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। नेगेटिव सिस्टम का सवाल है फ्रेंड्स, ये 3 सही रहेंगे, गलत रहेगा। यहाँ पर जो है तो चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये भी जो है तो 6 थीमों में आता है, खाना भी आता है और आश्रय यानी कि रहना भी आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खेल और काम ये 6 थीमों में से नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो है तो ये समझ में आ चुका हूँगा, और इसी के साथ साथ आपके पास वक्त भी बहुत ही कम और महदूद बचा है। वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए आपको स्टडी करना है, और सीटेट 2024 का जो जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको क्वालिफाइड ही करना है, ये आप तय कीजिए। क्योंकि ख़ुद एतमादी और कॉन्फिडेंस इंसान को जो है तो कॉन्फिडेंस के ज़रिए कोई भी चीज़ अचीव होती है, कोई भी चीज़ जो है तो हासिल होती है। अगर आप सोचेंगे ये कि अब इतने दिन चले गए और अब हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, अब हमसे जो है तो नहीं हो पाएगा, तो लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, बल्कि आपको सोचना ये है कि आप ये जो बकिया दिन बचे, अगर आपने अभी भी स्टडी ने स्टार्ट नहीं किए, तो आप जो है तो थोड़ा वक्त ज़्यादा देकर एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हो। अपने ऊपर जो है तो अपने को जो है तो ख़ुद पर यकीन होना चाहिए, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम बआसानी क्रैक कर सकते हो। और सीटेट जो है तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप उसको जो है तो पढ़ाई नहीं करो। तो इस वास्ते एक सजेशन ये रहेगा
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, और महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है, इससे गुज़िश्ता वीडियो में भी हमने बात की है उन पर, महाराष्ट्र वालों के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट पर फोकस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो भर्ती आने वाली है टीचर की, उसमें मौका मिले। और दीगर जो स्टेट के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि 7 जुलाई का आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर all candidate and all subscriber Hello Learning Academy. Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.